मार्केट में लगी आग, 11 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। सरकारी डिग्री कॉलेज हादसे से मनाया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कार्यक्रम की शुरुआत मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालने से। विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हुई। बैठक में तहसीलदार सुमूर सलीम वजीर और बीडीओ तुर्तुक डॉक्टर रऊफल हसन ने हिस्सा लिया। Services Sports UT Lars Shoksnas Brirasi Ice Hockey LG Cup Ngistong Ngishu Stasbri January Tuzru Kana January Ngishu Supa Ice Hockey Ring Dematan Kargilla Dulchain Gawayan Lars Kampiana Ice Hockey Senopaunis Kaklenchain Ice Hockey Senopon Young Lars Sinimangsun Ice Hockey Ring Demataskyote Ice Hockey Senoponla Hambasal Bazar Department of Youth Services and Sports Larsla District Administration Kargilna Ice Hockey Association Larses Lapthut Bazain Joint Director Department of Youth Services and Sports Lars Shoksna Mimangsi Fankevia। चलिए, तो लद्दाख स्पेशल में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्कल जैगलिंग मार्केट में रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार आग में करीब 11 दुकानें प्रभावित हुई हैं। तहसीलदार लेह वर्तमान में स्थिति का आकलन कर रहे हैं और विस्तृत मूल्यांकन के बाद लेह के डिप्टी कमिश्नर को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। निष्कर्षों के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को आवश्यक राहत उपाय प्रदान किए जाएंगे। इस बीच लद्दाख पुलिस ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। सरकारी डिग्री कॉलेज खालसे ने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर स्टैंजिन यांगडोल के मार्गदर्शन में मातृभाषा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक प्रोफेसर स्टैंडिन ने सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपनी समृद्ध भाषा को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर कोनचोक चोरोल ने भी क्षेत्र में भोटी भाषा के महत्व और लद्दाख के राजनीतिक अधिकारियों मांगों और पहचान का भाषा से कैसे संबंध है, इस पर बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें दक्षिण भारतीय राज्यों से सीखने की जरूरत है, जो अपनी भाषाओं को शानदार ढंग से संरक्षित और बढ़ावा देते हैं। एसडीएम नुब्रा मुकुल बेनीवाल आईएएस ने एसडीएम कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट नुब्रा में पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित आवेदनों के समाधान, आधार विवरण के अद्यतनीकरण और सुनिश्चित करने और योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए गांव में जागरूकता शिविर आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके और आधुनिक तकनीकी तक पहुंच प्रदान करके उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। बैठक में तहसीलदार सुमूर सलीम वजीर और बीडीओ तुर्तुक डॉक्टर रऊफुल हसन ने भाग लिया। लद्दाख में लंबे समय के बाद भारी बर्फबारी हो रही है। द्रास में 2 से 3 फीट बर्फबारी और जोजिला दर्रे का बंद होना दर्शाता है कि मौसम की स्थिति कितनी खराब है। यात्रा में व्यवधान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह जानकर खुशी होती है कि स्थानीय लोग और किसान खुश हैं, क्योंकि इस बर्फबारी से गर्मियों में पानी की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और खेती को लाभ होगा। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि वो आज हमारे पास आए हैं। आज हम बहुत खुशी, हमें मसरत है कि बड़ी काफ़ी मुद्दत के बाद हमें बर्फ़ देखने को मिला है। हमें हर साल बर्फ़ पहले ज़माने में कहते थे कि अक्टूबर से बर्फ़ का आना शुरू होता था और काफ़ी स्टॉकिंग होता था, जिससे हमारी खेती बाड़ी के लिए हमारा जो वाटर जो ऊपर जो हमारा जो स्टोर होता था वाटर का, जितना भी हमारा आगे जो हमारा ग्लेशियर्स होते थे, हमारे नदी नाले होते थे, उसमें बर्फ़ जमा होता था। वो पिघलने के बाद वो ग्लेशियर्स जब वो सोर्स जब पिघलते थे, हमारे पास बर्फ़ ये पानी का आना शुरू होता था। 2-3 साल से हम बड़ी मुसीबत में पड़े हुए थे क्योंकि हमारे पास बर्फ़ की कमी थी। कई जगहों पर आबादी ही नहीं हुई, कई जगहों पर बड़ी मुश्किल से आबादी हुई। तो आज हमें बड़ी खुशी हुई है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, पिछले साल भी थोड़ा बर्फ आया था, इस साल हमें कम से कम आज 2 दिन से 2 फुट के करीब बर्फ देखने को मिला है। आज द्रास में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ देखो छतों में नया बर्फ आपको आप देख रहे हैं, कम से कम 2 फुट बर्फ द्रास में मौजूद है। हमें बहुत बहुत खुशी है। आज हम बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आज हम गरीबों की सुनी है, हमारी फरियाद को अल्लाह ने सुना है और हमें आज अल्लाह ने अपनी रहमत से, अपनी बरकत से नवाजा है। वस्सलाम। आगे बढ़ेंगे। कारगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग पर तांगुल में किलोमीटर 72 पर एक बार फिर खतरनाक और विशाल हिमस्खलन हुआ है। यह स्थान घातक हिमस्खलन के इतिहास से परिचित है। सौभाग्य से इस बार एक टॉप लाइन स्नो क्लियरेंस ऑपरेटर
बाल बाल बच गया, लेकिन यह घटना इस खतरनाक स्थान पर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है। इस स्थान पर 2023 में एक दुखद हिमस्खलन हुआ था जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई थी। तब से उच्च यूटी प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC से बर्फ बांध हिमस्खलन सुरक्षा अवरोध के निर्माण के लिए बार बार अपील की गई है। हालांकि बढ़ते जोखिम और जीवन के लिए निरंतर खतरों के बावजूद मांग अनसुनी रही है। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।